प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, यानी बिहार बोर्ड 2025 के लिए जो कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे वे बच्चे, वे स्टूडेंट अपने तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीका से यानी कर रहे होंगे तैयारी। तो चलिए, हमारे सेशन में आप जुड़े हुए हैं तो देखिए ध्यान से यह बात जानने आवश्यक हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्लास जो चल रहा है डेली क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव चल रहा है क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के दौर के अनुसार। चलिए आइए हम सभी आप लोगों को एक महत्वपूर्ण तरीका से क्लास को यानी चलाने के लिए एक बेहतरीन तरीका से हम तरीका निकाले हुए हैं आप सभी के लिए। तो इसीलिए आप सभी को जो मेरे से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे ज़रा सा प्यार अपना बनाए रखने का प्रयास करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम जो करवाने जा रहे हैं वह है हिंदी गोधुली चैप्टर नंबर 3, यानी भारत से हम क्या सीखे। इनके सारे ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है 2011 से लेकर के 2024 तक में, सारा ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ हम विश्लेषण बता दें। देखिए चैप्टर, इसका नाम क्या है, तो चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे। इन्हीं का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक करवाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का लाएंगे, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, अभी से लेकर परीक्षा तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा को क्लियर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को आप लगा दिया जाता है जूम करके, ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो जाए। चलिए तो देखते हैं। चलिए, अब किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन को डील कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कर दारिश नामक कर रहा है, क्या देखिए कर रहा है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा जो है किसे मिला था। यानी कह रहा दारिश नामक एक सोने का सिक्का से भरा था घड़ा, वह घड़ा किसको मिला था। ये कह रहा वह घड़ा जो मिला था यानी वारेन हेस्टिंग को मिला, स्टिंग्स को मिला था। यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ आ गया, पहले बी होता तब सी होता, इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए तो आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी 2 पे आ जाते हैं। कर देखा किसके अध्ययन में, कर किसके अध्ययन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण और नवजीवन का संचार हो चुका है। यानी कर किसके जीवन में, कर किसके अध्ययन में क्षेत्र में, कर किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है। और यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। तो किसके समय में हुआ, नीति कथा में हुआ। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, नीति कथा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। अब देख लीजिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन काहे छुप जाता है भाई, क्वेश्चन काहे छुप जाता है। चलिए तो इतना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको क्या करें, पकड़ किधर करना पड़ेगा। हाँ चलिए, ठीक ठीक सही हो गया। देख कह रहा कि मैक्स मूलर के अनुसार, देखिए कह रहा मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। कह रहा मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है। 2020 में क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो सच्चे भारत का दर्शन जो है केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े कपड़े पहनते जो कि भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं। इसीलिए कह रहा है कहाँ पे सच्चे भारत का दर्शन हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर जो में हो जाएगा क्या, ग्रामीण क्षेत्र में सच्चे भारत का दर्शन होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं आपको। थोड़ा सा फिर जूम करना पड़ेगा इसको ना। चलिए ठीक है, आप बार बार जूम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास किया। कह रहा भारत से हम क्या सीखे, कह रहा भारत से हम क्या सीखे क्या है। कह रहा भारत से, इस शीर्षक का नाम है चैप्टर का, भारत से हम क्या सीखे। यह क्या है भाई, निबंध है या कहानी है, भाषा है, व्यक्ति चित्र है, क्या है, ये जो है भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या चीज है, ये एक प्रकार के भाषण है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, ये क्या है, एक प्रकार का भाषण है।
अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाने का प्रयास करिए। यहाँ आप देखिए, कर मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा कहा है? करा मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह कहा है स्वामी विवेकानंद को ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कौन कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अब जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर प्लूटो और काउंट थे महान। प्लूटो और काउंट थे महान। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, प्लूटो और काउंट थे महान, यानी क्या था? महान क्या थे? दार्शनिक था। प्लूटो और काउंट था महान दार्शनिक था। क्या था? तो महान दार्शनिक था। चलिए ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। किस गवर्नर जनरल के समय में, किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिस नामक सोने से घड़ा मिला था? ये मिला था, यानी किसको मिला था भाई? यानी वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। सबसे पहले आइए कुछ बात हम आपको बता देते हैं। यह आप देख लीजिए, यह क्वेश्चन जो पूछा गया 2021 में पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन जो भी ईस्वी में पूछा गया उसके सामने यह ईस्वी लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि किस में कितना क्वेश्चन यह पूछा गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको यहीं पर रहने देते हैं। क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से पढ़ लेने का प्रयास करिए। हितोपदेश का दर्शन भारत में, हितोपदेश का दर्शन भारत में अनुवाद किसके प्रकाशित करवाया था? किसने प्रकाशित करवाया था? ये जो प्रकाशित किसने करवाया था? आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ये जो करवाया था, यानी कौन कराया था? मैक्स मूलर ने कराया था। कौन कराया था? मैक्स। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रीन पर आने और जाने में दिक्कत हो रही है इनको। क्यों दिक्कत हो रहा है अभी इसका पता नहीं चल रहा है। चलिए इनको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ये जो अनुवाद किया है, ये किया है यानी मेघदूत का। क्या? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। देखिए अभी ये ऑप्शन नंबर सी है, पहले की भी है, मत देखिए, जिसमें जो लिखा गया उसी को आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी यानी मेघदूत का क्या था? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? ये जो किया था मेघदूत का किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया। देखिए यहाँ 2021 में पूछा गया मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म की बात करेंगे तो जन्म जो हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1823 ईस्वी में हुआ था ना। मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अभी की 11वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते समय कब भारत पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। कब भारत पहुंचे? 1783 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है अधिक विशाल? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं, यानी क्या चीज उससे अधिक भी विशाल है? ये जो है विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य है। क्या है विशाल अधिक? संस्कृत भाषा और साहित्य विशाल है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। जरा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? ये होगा कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। यानी कि मैक्स मूलर तो कितने वर्ष की उम्र में जो है संस्कृत की ज्ञान अध्ययन की प्रारंभ किया था, संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था, वह क्या था? 18 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी को टिक, डी को टिक करिएगा। जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। स्वामी विवेकानंद ने
वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? कारण स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा गया है? ये जो कहा गया है मैक्स मुलर को कहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसको कहा है? मैक्स मुलर को कहा है। इनको देखिए कह रहा मेघदूत का जर्मन पद्यांश किसने किया? कारण मेघदूत का जर्मन पद्यांश कर पद्यानुवांश कह रहा है, पद्यानुवाद है। कारण मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया था? 2020 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो किया था मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। आप जरा सा इसको देख लिखा है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? सेडाउ में हुआ था। किस में हुआ था? सेडाउ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब कर भारत किसकी भूमि है? 2023 का देखिए पूछा क्वेश्चन गया है, यानी भारत किसकी भूमि है? भारत जो है यानी ये किसकी भूमि है? ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया, नहीं। लैटिन पद्यांश संस्कृत भाग ये नहीं हो। देखिए भारत जो ये किसकी भूमि है तो आपसे पूछेगा, आप इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारत जो है ब्राह्मणों की भूमि है। किसके? ब्राह्मणों का भूमि है। आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लगता था, हमको भी था। अब यहां से देख लीजिए क्या कह रहा है। वाराणसी के पास डैश दारिस नामक सोने से के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? ये मिला था, यानी देखिए यह क्वेश्चन कितना भी आई है, कितना बार यह पूछा गया, वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, डी को टिक करिएगा, डी को। कह रहा यहां देखिए आप नृत्यवंश विद्या का संबंध किससे है? नृत्यवंश विद्या का संबंध क्या है? वनस्पति विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। हरकस क्या थे? हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कितने वर्ष की उम्र में लीप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम पहले भी इस क्वेश्चन को कराए थे इसी क्लास में। ये जो है 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत का क्या किया था? संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और क्या प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? किस देश को माना? भारत को माना है। ऑप्शन में सी को टिक करिएगा, भारत को माना है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।